देश के सबसे स्वच्छ शहर से पेश है दिन भर की तेज तर्रार और सटीक खबरें। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का दायरा 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 17 किलोमीटर किया जा रहा है। गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक संचालन की तैयारी अंतिम चरण में है। कमिश्नर ऑफ ट्रेन मेट्रो रेलवे सेफ्टी की टीम 11 स्टेशन और ट्रैक का निरीक्षण कर चुकी है। पहले चरण में कोई बड़ी खामी नहीं मिली है। अंतिम निरीक्षण अगले सप्ताह प्रस्तावित होगा। 17 किलोमीटर रूट पर चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिमा, सुखैलिया ग्राम, विजयनगर और रेडिसन चौराहे स्टेशन का फिनिशिंग कार्य जारी है। फरवरी अंत तक काम पूरा कर अप्रैल के पहले सप्ताह में संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। मेट्रो एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी, जिससे शहर के ट्रैफिक में कमी आएगी। किराया 20 से 80 रुपए के बीच होगा। ट्रेन सुबह 8 से रात 8 बजे तक हर 30 मिनट में चलेगी। एक ट्रेन में करीब 450 यात्री सफर कर सकेंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इंदौर में यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग के तहत ड्रोन सर्विस अभियान चलाया। 22 फरवरी रात 9 बजे विजयनगर, MIG और राजवाड़ा जैसे व्यस्त बाजार क्षेत्रों में हाई रेवोल्यूशन ड्रोन कैमरे से डिजिटल पेट्रोलिंग की गई। ड्रोन से लाइव फुटेजेस कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जा रही है, जहां से अधिकारियों ने मौके पर तैनात पुलिस बल को आवश्यक निर्देश दिए। अभियान के दौरान नो पार्किंग में वाहन खड़े करना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, लेफ्ट टर्न बाधित करना और दुकानों के सामने भीड़ लगाकर रास्ता जाम करने जैसे उल्लंघन चिन्हित किए गए हैं। चिन्हित वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई हुई। पुलिस का कहना है कि शहर में डिजिटल निगरानी प्रणाली लगातार सक्रिय है और ड्रोन फुटेजेस के आधार पर नियम तोड़ने वालों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित गाड़ी चलाएं। इस कार्रवाई में लगातार हमारा आज 8वां या 9वां दिन है और इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण से आज राजवाड़ा में चलना बड़ा सुगम हो गया है और आम लोगों को काफ़ी राहत है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। मेरी आम लोगों से अपील है कि कृपा करके वाहन जो है सिर्फ पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें, यहाँ वहाँ रोड में खड़ी ना करें, अदरवाइज़ हमारा केकड़ा आपके वाहन को जकड़ लेगा और वो तभी छोड़ेगा जब आपकी चालानी कार्रवाई। इंदौर के पलसीगढ़ चौराहे क्षेत्र में महिला से छेड़खानी की घटना के बाद आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टीम ने आशीर्वाद रेस्टोरेंट और आसपास संचालित वाइन शॉप पर छापे मारकर अवैध शराब सहित उसे बंद कर लिया है। जांच में पता चला है कि आशीर्वाद रेस्टोरेंट में 25 रुपए एंट्री लेकर शराब परोसी जा रही है। ये व्यवस्था पूरी तरह से गैरकानूनी थी और इससे सामाजिक एवं कानूनी नियमों पर उल्लंघन हो रहा था। आबकारी टीम ने मौके पर शराब जब्त की और आहती संचालकों के खिलाफ आवश्यक सूचनाएं भी दर्ज करी हैं। पुलिस और आबकारी विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी तरह की अवैध शराब बिक्री या अनियमित गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। ये कार्रवाई न केवल कानून के पालन के लिए है, बल्कि महिलाओं और आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में चूहों के बाद अब बिल्लियों में भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद खंगोरिया ने MY अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव को नोटिस जारी किया है। नोटिस में अस्पताल की OPD और संवेदनशील क्षेत्रों में बिल्लियों की मौजूदगी को सेहत के लिए खतरनाक बताया है। नोटिस में कहा गया है कि संवेदनशील उपचार क्षेत्र में इस तरह पशुओं का घूमना सुरक्षा और मरीज की सुरक्षा के लिए एक जोखिम भरा साबित हो सकता है। सुपरिटेंडेंट को पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर पशुओं की मौजूदगी समाप्त करानी होगी। हाउसकीपिंग और पेस्ट कंट्रोल एजेंसी की जवाबदेही तय कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, उसके निर्देश भी मानने चाहिए। साथ ही प्रतिदिन राउंड लेकर स्वच्छता, सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रित की भी निगरानी करना अनिवार्य रहेगा। ये नोटिस पिछले दिनों गंदगी और वायरल वीडियो मामले के बाद जारी हुआ है। आज सुबह विजयनगर से रेडिसन मार्ग पर एक गंभीर सड़क हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार एक सिटी बस का ब्रेक फेल हो गया, जिससे बस सामने से आ रही ट्रैवलर वाहन से टकरा गई। दोनों वाहनों में यात्री सवार थे, लेकिन समय रहते नियंत्रण पाने की वजह से स्थिति को संभाला गया। हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया था। आसपास के लोग और वाहन चालक तुरंत मदद करने के लिए आगे आए। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक नियंत्रित किया और दुर्घटना को बचा लिया। पुलिस ने जनता से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और वाहन चलाते समय सतर्कता बरतने की अपील की है। भागीरथपुरा में नगर निगम की लापरवाही के कारण एक के बाद एक
कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके बावजूद इलाके में हालत सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वार्ड 74 से 78 तक निवासी आज भी पानी, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने नगर निगम के बिलावली जोन का घेराव किया। वार्ड 71 के सोनिया गांधी नगर में पानी की पाइपलाइन नाली में डल गई है, जबकि राहुल गांधी नगर में गलियों और नालियों में पानी जाम रहता है। वार्ड 75 में भावन नगर की सड़कें अधूरी पड़ी हैं। वार्ड 77 में लिंबोडी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट बंद है और चैम्बर टूटे हुए हैं। वार्ड 78 में भीमनगर में सड़क पर गंदा पानी बह रहा है और कचरा भी नहीं उठाया गया है। आपको बता दें, सारी व्यवस्थाओं के चलते जनता ने विष्णुपुरी जोन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन चेतावनी दी थी यदि कोई समस्या का समाधान नहीं होता तो वे बड़ा आंदोलन भी करते हुए नजर आ सकते हैं। इसी दौरान कई पार्षद और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। कांग्रेस ने नगर अध्यक्ष चिंटू चौकसी और वार्ड 75 के पार्षद कुणाल सोलंकी भी इस प्रदर्शन में भाग ले सकते हैं। ये लाइन डली है 25 सालों का चालू नहीं हुआ। पास खड़े हो रहे हैं ना पूरा। जेठो साहब कितनी बार गए? अब मेरी बात, कितनी बार गए भावना नगर के अंदर? बताओ के घरों में, बोरिंगों में कितनी बार गए? क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो। क्या काम आपने हल करा? तुम जाते हो तो जेठो साहब नगर निगम के क्या करोगे अब आप इस स्थिति में? तुम्हें दिख रहा है तो बोरिंगों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आपके नर्मदा नल में जा रहा है कि नहीं? मेरा ये कहना है जेठो साहब, मेरा ये कहना है नगर के अंदर हम कितना परेशान हो रहे हैं। लाइन खुदवा दे भैया, लाइन जाता है खुद घूमने जाते हैं। टूट गया उसका। जेठो साहब CSI आ गया, CSI आ गया। इंदौर में कलेक्ट्रेट शिवम वर्मा ने उन विभागों को सम्मानित किया जिन्हें सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का सफलतापूर्ण निवारण किया है। इस अवसर पर आरटीओ प्रदीप शर्मा ने मीडिया से बातचीत कर कलेक्टर और उनकी टीम को धन्यवाद दिया है। कलेक्टर ने विभागों को सर्टिफिकेट प्रदान कर उनके उत्कृष्ट कार्य को मान्यता दी। ये सम्मान और उन कर्मचारियों और विभागों को दिया गया है जो आमजन की शिकायत पर तीव्र और प्रभावी समाधान करने के लिए सक्रिय रहे हैं। बता दें कि सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। हेल्पलाइन नंबर 181 पर आमजन अपनी शिकायत दर्ज करें और उसका समाधान उन्हें मिल सकता है। विभिन्न विभागों के इन शिकायतों का निराकरण करने की जिम्मेदारी दी गई और इंदौर में कलेक्टर ने इन प्रयासों को सराहा है। इस पहल से न केवल जनता को राहत मिली है बल्कि प्रशासन में भी सुधार आया है। सीएम हेल्पलाइन में जनवरी माह में हमने अच्छा प्रयास किया था अधिकतम शिकायतों का निराकरण करने का। तो इसी संदर्भ में आज कलेक्टर सर की तरफ से हमको प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आभारी हूँ उनका और हम इससे प्रोत्साहित हुए और कोशिश करेंगे कि लगातार हम इसमें अच्छा काम करें। इंदौर में 2 थानों की पुलिस ने भंवरकुआ थाना क्षेत्र के गणेश नगर में एक बड़ा जुए का अड्डे पर भांडाफोड़ किया। यहां से पुलिस ने छापामारी कर 23 जुआरियों को ताशपत्ते खेलते हुए पकड़ा। मौके पर 5 लाख रुपए से अधिक नगद और जुए के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भंवरकुआ थाना क्षेत्र के मुखबिर ने सूचना दी थी कि गणेश नगर में एक मकान की छत पर जुआ चल रहा है। इसके बाद दोनों थाने की टीम संयुक्त रूप से इस पर दबिश कर दी। छापेमारी के दौरान जुए खेलने वालों को पकड़ लिया गया है और आवश्यक दस्तावेज और बरामदगी की भी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी वे तुरंत पुलिस को दे। गणेश नगर में एक मकान की छत पर कमरा बना हुआ है, वहां पर दबिश देकर करीब 5,05,000 की राशि के साथ 23 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। उन 23 लोगों से 26 मोबाइल बरामद किए गए हैं। साथ में 6 टू व्हीलर वाहन भी बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना भंवरकुआ पर जुआ एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं इस तरह के मामले के? हाँ, इन सभी जो 23 लोग हैं इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड भी तलाशे जा रहे हैं। इंदौर के जिला जेल के बाहर कुछ बदमाशों ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जो प्रशासन के लिए
चिंता का विषय बन गया। ये घटना अति संवेदनशील क्षेत्र में हुई है, जहां फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने जेल परिसर के पास ही वीडियो शूट की और उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की स्पेशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गतिविधि पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मामले में कार्रवाई की भी जाएगी। जेल प्रशासन भी इस घटना की समीक्षा पर सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इंदौर में शादी के झांसे से युवती के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर एमबीए की छात्र ने शिकायत दर्ज कराई कि राजस्थान के रहने वाले एक युवक ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार गलत काम किए। छात्रा ने बताया कि जब उसने शादी के लिए दबाव डाला तो युवक ने मना कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एडिशनल डीएसपी ने बताया कि आरोपी युवक की तलाश हो रही है और जल्दी गिरफ्तारी की भी उम्मीद की जा रही है। जो उसका एक फ्रेंड था जिसके साथ उसके रहती थी और उसके द्वारा शादी का उसको झांसा दिया गया, तो उसने बताया कि मैं शादी कर लूंगा, लेकिन बाद में फिर शादी के लिए उसने बोला तो वो उसको भाग गया, शादी का झांसा देकर भाग गया। इस पर फिर 69 DNS थाना द्वारकापुरी में केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। आरोपी राजस्थान का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी प्रयास जारी, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नील गाय के झुंड किसानों के लिए बड़ी परेशानी साबित हो रहे हैं। खेतों में खड़े गेहूं, चना और सब्जियों की फसल लगातार नुकसान झेल रही है। रात के अंधेरे में नील गाय खेतों में घुस आती है और महीनों तक जो मेहनत हुई है उसको पानी में फेर कर देती हैं। परेशान किसान और जिला प्रशासन ने वन विभाग से कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत नीलगाय को मारना अपराध है, इसलिए किसान खुद ही कठोर कदम नहीं उठा पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि आर्थिक संकट और मानसिक तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में किसान सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन उनकी सुनवाई कब करेगी। खेतों में कोई भारी क्षति हो उससे पहले उसका समाधान कब मिलेगा। इंदौर में BRTMS मार्ग पर 6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड कॉरिडोर का काम दोबारा शुरू हुआ। भूमि की स्थिरता और ट्रैफिक सर्वे के लिए मशीनों से मिट्टी परीक्षण चल रहा है। कॉरिडोर का निर्माण LIG गुरुद्वारे से नवलखा चौराहे तक होगा। बता दें, गुजरात की कंपनी राजकमल बिल्डर्स को 2021 में इसका ठेका दिया था। 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को 3 साल का समय लगेगा। यूपीए शासनकाल में गुजरे इस प्रोजेक्ट कई बार रुक चुके हैं। हाल ही मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद बैरिकेड लगाए गए काम फिर से शुरू किया। PWD इस कॉरिडोर का निर्माण कर रही है। 3 चौराहे पर फ्लाईओवर और रोटरी बनाए जाएंगे। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में TL बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम, जिला पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, MPRCD सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन और विकास कार्य की विस्तार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समय रहते निराकरण करना सुनिश्चित की जाए। जिन विभागों ने बेहतरीन प्रदर्शन किए उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि समीक्षा में पिछड़े विभागों को सुधार के लिए मीडिया से चर्चा कर कलेक्टर ने कहा कि आमजन की समस्या का त्वरित समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में विशेष रूप से CM हेल्पलाइन की लंबित शिकायत पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि नागरिकों को आगे चल के कोई भी समस्या ना हो। समीक्षा की जाती है। CM हेल्पलाइन की समस्याओं का निराकरण समय सीमा में हो और जो क्वालिटी है उसके क्वालिटी के साथ, तो इसका हम लोग प्रयास करते हैं। ज़िले की इस बार 5वीं रैंक भी आई है। हम लोग प्रयास करेंगे आगे हम हमारा ज़िला और बेहतर करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी जो CM हेल्पलाइन की शिकायतें होती हैं उनका समय सीमा में निराकरण होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला मामले में ASI सर्वे रिपोर्ट को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वही 98 दिन तक दिए गए वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी पेश की गई, जिसके चलते मामले की सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी के समक्ष हुई। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों को भारतीय पूर्वाधार सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट पर 2 सप्ताह में अपनी आपत्तियां सुझाव पेश करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते अब कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है। एडवोकेट के अनुसार हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिए हैं ASI को अपनी रिपोर्ट सौंपे और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट का लिखित आपत्ति और सुझाव अगली सुनवाई से पहले दाखिल कर दिए जाए।
इस मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से अधिवक्ता विनय जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। आज माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में न्यायमूर्ति श्री विजय शुक्ला जी और न्यायमूर्ति श्री आलोक अवस्थी जी की डबल बेंच में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा जो याचिका 10497/2022 मई 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जी जैन, श्री विनय जोशी जी इंदौर हाईकोर्ट अधिवक्ता और आशीष जनक जी के माध्यम से लगाई दी गई थी, जिसमें आगे चलकर 22 मार्च 2024 से तो 27 जून 2024 तक 98 दिन का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, जिसका 15 जुलाई 2024 को यहाँ रिपोर्ट पेश हुई थी। तो उसी तारतम्य में मामला सुप्रीम कोर्ट भी था, हाई कोर्ट भी था, तो आज ये विषय आगे बढ़ा है और अब जो रिपोर्ट थी एएसआई की उसे माननीय न्यायालय ने रिकॉर्ड पे ले लिया है और ऑनलाइन भी ये सभी पक्षों के लिए, सभी सामान्य लोगों के लिए भी यह रिपोर्ट उपलब्ध रहने वाली है। सभी पक्षों को जिनको अभी तक इसकी कॉपीज नहीं मिली है वो भी मिलेगी और 2 सप्ताह का समय सभी पक्षों को दिया गया है कि वे यदि कोई इस पर आपत्ति हो, सुझाव हो, शिकायत हो, राय हो तो वो कर सकते हैं और 16 मार्च 2026 प्रकरण की आगामी तिथि नियत की गई है। देखिए, भोजशाला प्रकरण को लेकर आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। इसमें एएसआई द्वारा जो अपनी सर्वे रिपोर्ट फाइल की गई थी उसे रिकॉर्ड पे लिया गया है ऑनरेबल कोर्ट द्वारा और जो सभी पार्टी हैं उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया है इस रिपोर्ट के संबंध में सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने का। तत्पश्चात 16 मार्च की तारीख तय की गई है आगे सुनवाई के लिए। इसके बाद में अंतिम सुनवाई के लिए तारीख दी जाएगी। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ।